जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने बिहार के अलावा अन्य कई जो है हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें बहुत ही चुनावी मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और सब कोई चाहता है कि हमारा ही सरकार बने। तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि बिहार में अलग अलग मुद्दों पे बातें हो रही है, जिसमें वोट के लिए सब कोई अपने अपने कार्य को बता भी रहे हैं कि हमने ये काम किया, और विपक्षी दल के जो होते हैं उनको बताते हैं कि इन्होंने ये कहा ये कहा। उसी के बीच एक और बातों पे हम लोग मुद्दा पे बात करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे जो है ना छपरी टाइप के जो गायकर्स होते हैं, जो कि पार्टी के ऊपर गाने बना रहे हैं बहुत ज्यादा। जिससे मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि क्या इस गाने से पार्टी को लाभ पहुंच रहा है या उसको उल्टा नुकसान हो रहा है इस तरह के गाने से। तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। जैसे हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये आरजेडी को प्रमोट करने के लिए ये गायकर ने गाना गाया है, लेकिन क्या नेताओं को या नीतीश क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव जी से अगर मैं बात करूं कि क्या उनको रियली में इस गानों से लाभ मिल रहा है, या बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी वालों के भी गीत है जो आगे हम लोग देखेंगे। इस पे अभी पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या बिहार में आरजेडी सरकार को लाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, तो क्या इन गायकरों के बदौलत हम लोग चुनाव को जीत सकते हैं। मुद्दा ये है कि क्या आपको समाज के लोग या आपके जो जनता है, ग्रामीण जनता है या पूरे बिहार के लोग हैं, जो क्या आप इस गाने को सुन के वोट देंगे। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि इस गायकर ने अनिल अहिरान जो टाइटल लगाया हुआ है, और इस पे लिखा है कि ओढ़नी पर लिखवाला आरजेडी सरकार। तो क्या इस पे समाज पे किस तरह का असर पड़ेगा, इस पे बात बहुत ही गंभीर है। और इसमें ज्यादातर जितने भी गाने आप देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें महिला समाज को, लड़की को, है ना, अलग अलग शब्दों में, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे मतलब गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि समाज पे बहुत असर पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे केवल ओढ़नी पर ही बात किया गया है, और कई गानों में आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं माफ करिएगा, जैसे छौड़ी शब्द का इस्तेमाल भी कई गानों में किया गया है कि छौड़ी भोटवा देवे जैबे ललटेनवे पे ना, ऐसे करके बहुत सारे गाने बनाए गए हैं, जिससे कि आपको बहुत ही दिक्कत हो सकता है। और नेता को मैं तेजस्वी यादव जी से ये खासकर अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह के जो गाने हैं उस पर बैन किया जाए, ताकि आप मोदी सरकार से भी है, मोदी सरकार के बारे में भी बहुत सारे गाने बने हैं जो कि समाज पे इफेक्ट डालता है। तो मैं जनता से ये बात कहना चाहूंगा कि जो आप वोट देने जा रहे हैं, तो आप किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। गाना सुन के वोट डाल रहे हैं, कि मोदी जी को देख के वोट डाल रहे हैं, कि तेजस्वी यादव जी को देखकर वोट डाल रहे हैं। आप किस आधार पे वोट डालने जा रहे हैं। जब आपको सही या गलत की पता नहीं चल पा रहा है कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, तो आप वोट कैसे डाल रहे हैं। एक होता है ना कि हाँ सब कोई जी हाँ तेजस्वी यादव को वोट दे रहे हैं तो हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, हाँ जी मोदी जी को वोट देना है तो हम मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन क्या आपके पास सेंस है या नहीं, यानी कि आप सोच पा रहे हैं कि नहीं कि कौन हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए कौन अभी तक बेहतर किया है या आगे बेहतर कर सकता है। जैसे अभी तक मान लीजिए कि 9 सालों का जो शासन रहा मोदी जी का, अगर किसी 10 साल होने वाले हैं, तो अगर जनता को लगता है कि हाँ मोदी जी ने हमारे लिए बहुत बेहतर किया है, यानी आपको रोजगार जो है मिला है, विकास हुआ है, भूखमरी खत्म हो गई है ना, हर जगह डेवलपमेंट दिख रहा है, युवा बेकार नहीं घूम रहे हैं, आपको हर आसानी से जॉब मिल जा रहा है ना, तो आप जाहिर सी बात है कि मोदी जी को वोट देंगे। अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि चिड़िया भी कुछ दिनों बाद अपना घोंसला बदलती है, पत्ते भी साल भर में अपने पत्ते को बदल देते हैं ताकि कुछ नया दिखे। तो इसी तरह
समाज के अंदर भी ये मेरा मानना है कि एक परिवर्तन लाने की जरूरत है, ताकि समाज को और अगले सरकार को भी पता चले कि क्या हमने सही किया या क्या गलत किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं आरजेडी के लिए ही गाना गाया गया है, इसमें आरजेडी वाला फील दो। इस तरह के गाने से समाज को बहुत ही नुकसान है। क्या तेजस्वी यादव या क्या मोदी जी जो हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, क्या एक जाति का, एक समुदाय का वोट लेकर ये लोग सरकार बना सकते हैं? तो क्या जरूरी है इस तरह के गायकरों को एक फोकस, यानी एक जाति पे फोकस करना? जैसे अहिरान जी, चमार जी, कोईरान जी, बबुआन जी, इस तरह के बहुत सारे गाने आपको सुनने को मिलते हैं और बाजार में बज रहे हैं। साथ साथ प्रोग्राम जो रैली हो रही है उसमें भी बज रहा है। तो क्या उस रैली में केवल एक ही समुदाय के लोग हैं? क्या उसमें केवल बबुआन जी ही हैं, कोईरान जी ही हैं या यादव जी ही हैं? मेरा कहना यह है कि आप वोट दें, लेकिन आपको सेंस होना चाहिए कि कौन सा नेता हमारे भविष्य में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, युवाओं के लिए कार्य कर सकता है, युवा को आगे बढ़ा सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है, उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जितने भी अभी फोटो देख रहे हैं, इसमें ये सब तरह के गायकर लोगों ने समाज को, ये केवल आरजेडी की बात नहीं हो रही है, इसमें इसके अलावा बहुत सारे समाज में ऐसे गीत बजते हैं जिसको लोग धड़ल्ले से सुन रहे हैं। इसके बाद एक और टॉपिक पे भी बात होगी, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं अहिर गमछिया से बांधा हो मुरेठवा यादव जी के बेटवा। तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यादव जी को टारगेट किया जा रहा है, जिससे तेजस्वी यादव को ही नुकसान हो सकता है। केवल यादव जी ही वोट देंगे तो क्या तेजस्वी जी जीतेंगे? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह से तेजस्वी जी को नुकसान भी हो सकता है इस तरह के गाने को बजाने से, क्योंकि ऐसे लगता है दूसरे जो जाति के लोग हैं उनको लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग कम पावरफुल है, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक हम वोट देंगे तब भी उसका वही पावर है, एक छोटे जाति का वोट देता है वो भी उतना ही पावरफुल होता है, और एक बड़े जाति का वोट उतना ही पावरफुल होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, इस तरह के गानों पे अवश्य ही बैन लगाने की जरूरत है। अब हम लोग आ रहे हैं कमल के बारे में। एक मुद्दा है कि कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, बीजेपी को लाना है। ये कौन लाएंगे? क्या ये जो गायकर गाना गाया है वो ला देगा कि हम लोग लाएंगे? यानी हम लोग में कौन? यानी कि मोदी को चाहने वाले पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, या भारत के लोग हैं, या हर जगह है? यानी कि मोदी जी का आना तय है। ये बात किसने तय किया? जो लिखा है उसने कि जनता ने? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आगे देखेंगे 24 में फिर मोदी जी या मोदी ही आएंगे, ये एक तरह से भविष्यवाणी है। अगर इस तरह के स्लोगन ये लगाया जाए, दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद भाजपा गठन, या यह है आजमगढ़ के ये सांसद है, उन्होंने द्वारा इस गाया है, तो एक तरह से एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। यानी कि इसमें आप इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया कि हम मोदी जी आएंगे, तो आपके हाथों में, यानी जनता के हाथों में दम नहीं है कि आप बदल देंगे कि मोदी जी नहीं आएंगे। तो इस तरह के गाने हैं। फिर देखते हैं जय भाजपा तय भाजपा, ये कौन तय कर रहे हैं? तो इस तरह के प्रदीप पठरिया, ये गायकर हैं, इस तरह के समाज को दूषित कर रहे हैं, जो कि समाज को ये बतलाना चाहते हैं कि हाँ जी जय भाजपा और जय तय भाजपा। इस तरह के श्लोगों वाले लोगों को, जो राम जी का फोटो लगाकर राम जी को भी एक तरह से समझ लीजिए नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के चीजों पर सरकार को अवश्य एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे है प्रदीप पठरिया, ये भी उन्हीं का गायक है, जिसमें हम उनको लाएंगे जो राम को मंदिर में लाए हैं। तो इस तरह से क्या सभी लोग मंदिर में ही पूजा करते हैं? यानी कि जो मंदिर में जाते हैं वो सारे लोग भाजपा को वोट देंगे।
और बाकी लोग किसी को वोट देंगे नहीं, यानी कि केवल राम को जो लाए हैं उन्हीं को जिताएंगे। तो क्या सभी लोगों को ऐसा लगता है कि समाज में इस तरह के गाने बजने चाहिए, या समाज का विकास केवल गाने सुनकर हो जाता है या बातों से हो जाता है? तो ये सब चीजों को हम लोग बहुत ही अनदेखा टाइप से कर दिए हैं और ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि और जो भी नेतागण है, तेजस्वी जी है या मोदी सरकार है या मोदी जी है, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप एक अपने छवि के अनुसार और इस तरह के गानों पर बैन करें ताकि आपको फायदा हो। और जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं ना जो समाज में आपको लगेगा कि ये मेरे साथ है, लेकिन वो दीमक की तरह आपको खाते रहते हैं और उल्टा में आपका वोट बढ़ने के बजाय बिगड़ जाता है और आप पार्टी से आउट हो जाते हैं या आप सरकार नहीं बना पाते हैं। और जनता से मेरा एक और अनुरोध है कि आप इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें आप ऐसे नेता को चुने, चाहे कोई भी हो, जो आगे के भविष्य में कुछ कर सकता है, यानी आपको नौकरियां दे सकता है या समाज को, अगर आपको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में हमको राशन मिल रहा है और किसान योजना के तहत 2000 रुपया मिल रहा है और इसी से मेरा जिंदगी चल रहा है, तो आप जरूर ही मोदी सरकार को वोट दें। अगर आपका इससे जिंदगी चलता है तो, अगर लगता है कि नहीं इससे बेहतर कुछ हो सकता है, तो आपका सोच समझकर, पढ़े लिखे हैं तो आपके पास क्षमता होना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। नहीं तो आप एक तरह से समझिए कि धरती पे बोझ ही है मेरे हिसाब से। और बाकी इस तरह के और भी वीडियोस के लिए आपको मैं इसी चैनल पे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।